हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखेंगे डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग रीडिंग को हम करेंगे। एंड अगर आपको 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए, 24 घंटों के अंदर रीडिंग, आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। एक सेकेंड गाइस, लेट मी फाइंड आउट। मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा था। यस, मिल गया। यहाँ पे मुझे कमेंट आया था, मैं इनका देखो पूरा नाम लिखा हुआ है विद आईडी, बट मैं इनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। बट अगर आपको मिले तो आप ज़रूर देखना, अगर आप सर्च करेंगे तो। ये अभी पीछे की जो मैंने वीडियो करी थी, कुछ रीडिंग करी थी, उसी में मुझे ये लेटेस्ट एक कमेंट आया था। ये मैं पूरा वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट मैं पढ़ रही हूँ। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लाइट आ रही है, चलिए कोई नहीं। एग्जैक्ट मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, जिनका भी कमेंट होगा वो अपने आप समझ जाएंगी। उन्होंने लिखा है, आई हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दिस फ्रॉम पास्ट 37 years बट नो सॉल्यूशन फॉर ऑल द बैड कर्मास डन बाय माई इन लॉज। आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर देयर डाउनफॉल। ठीक है, ये मैसेज उन्होंने लिखा है कि वो 37 ईयर से अपने ससुराल में परेशान है। उनके इन लॉज ने उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें करी हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फेसिंग देयर कर्मास। और मैं उनके डाउनफॉल का 37 ईयर से वेट कर रही हूँ। आई नो जिनका भी कमेंट होगा, अगर वो आज की रीडिंग देख रही हैं तो वो समझ जाएंगी कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। और आपके कमेंट के जरिए मैं बहुत से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ। आपने जो लिखा कि आप वेट कर रही हैं 37 ईयर से, बट आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा और आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, ठीक है। आप ही के कमेंट में इस चीज का जवाब है। बहुत से ऐसे लोग जो सालों साल से न्याय का वेट कर रही हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जिनके साथ वर्स लेवल पे गलत चीजें हुई हैं या अभी भी हो रही हैं, वो लोग उन लोगों को खुश होता हुआ देख रहे हैं जिन्होंने उनका दिल दुखाया, ठीक है। बहुत सी ऐसी शिकायतें रहती हैं कि दीदी वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो 1-2 दिन बाद सब ठीक हो जाता है, फलाना फलाना ऐसा। हमें कब जस्टिस मिलेगा, हम इतना वेट कर रहे हैं। आपको जस्टिस क्यों नहीं मिलता, ये आंसर भी इसी कमेंट के अंदर छुपा हुआ है। जो लास्ट लाइन, दैट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देयर डाउनफॉल, ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके साथ अभी तक न्याय नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा कारण है कि आप अभी भी उन लोगों के डाउनफॉल का वेट कर रहे हो। आप डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि ऐसे दुष्ट लोगों को, जिन्होंने आपका जीना हराम किया या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कर्मा क्यों नहीं मिल रहा, इस चीज का आप वेट कर रहे हो। और जबकि हर टैरो रीडर, मैं भी, आप लोगों को समझा समझा के थक चुके हैं दैट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। कुछ चीज़ें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग होती हैं, हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग होती हैं। हमने पिछले जन्मों में कुछ चीज़ें ऐसी करी होती हैं जो उसका जो जितना भी बैलेंस रह गया वो इस जन्म में आके हमसे पूरा करते हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग। एंड कुछ हद तक इनको इनका कर्मा तब मिलेगा जब हम सब कुछ सच्चे दिल से डिवाइन पे सरेंडर करके आगे बढ़ेंगे। हम वेट कर रहे हैं उनके डाउनफॉल का, तो क्या ये चीज ईश्वर को पसंद है? ईश्वर के बच्चे, चाहे उनके साथ कैसी भी स्थिति हो जाए, परिस्थिति हो जाए, ईश्वर के जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, जो चोजन वंस होते हैं, वो कभी भी दुश्मन के भी डाउनफॉल का वेट नहीं करते हैं, ठीक है। यही आपकी एक जो कमी है, दैट यू आर वेटिंग फॉर एनीवन डाउनफॉल। आपको जरूरत क्या है किसी के डाउनफॉल का वेट करने की? अगर आपको ईश्वर पे सच्चा विश्वास है, अगर आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे पूरा ज्ञान है, तो क्या आपको ये चीज नहीं पता कि जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी एक दिन महा बुरा होता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें सही हैं।
जब तक आप यूनिवर्स को, जब तक आप प्रकृति को ये केस नहीं सौंपोगे और आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक प्रकृति, ये यूनिवर्स कैसे वर्कआउट करेगी? क्योंकि आपने अपने हाथ में ली होती है वो चीज कि कब इसका ये होगा, कब इसको इसका कर्मा मिलेगा, कब ये लोग मुझसे माफी मांगेंगे, कब मुझे इस चीज से, ये चीज नहीं है। दिस इज रॉन्ग। यूनिवर्स डिवाइन हेट्स डेस्परेशन। आप जब भी इस तरीके की डिमांड करते रहेंगे, आपके साथ चीजें डिले होती रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि किसी की भी डाउनफॉल का वेट नहीं करना है। उन्होंने जो आपके साथ किया, उनको उस चीज की सजा मिलेगी ही मिलेगी जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे, आप उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ जाएं। और लोग कहते हैं दीदी हम माफ कैसे करें? अरे माफ करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनसे रिकनेक्ट हो जाएं, आप उनसे फिर से बोलचाल शुरू कर दें, उनका घर में आना जाना शुरू कर दें, उनके साथ हाय हेलो शुरू कर दें। दिस इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा मीन्स उनको उनके हाल पे छोड़ के, उनके बारे में दोबारा कोई बात ना करके आगे बढ़ो, अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ो, अपनी भक्ति में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये होता है। इस चीज को आसानी से किया जा सकता है। ये क्षमा नहीं होती कि हम क्षमा करके उनको फिर से अपनी लाइफ में री एंट्री करें, नहीं, ये फॉरगिवनेस मैं नहीं बोलती। हम ये फॉरगिवनेस बोलते हैं कि आप अपना मन मत कल्पाएं, आप अपने आप को मत कल्पाएं, आप उनको एक तरीके से क्षमा करके ना उनको सजा ही दे रहे हैं कि जा यार मैंने माफ करा, अब तुझे मेरा ऊपर वाला देखेगा, मेरी माँ काली देखेगी, मेरा ईश्वर देखेगा। ठीक है, सो फिर जब आप सब कुछ ऊपर वाले पे सरेंडर कर दें तो वो देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चे ने मेरे ऊपर सारा केस सौंप दिया है, इसको न्याय देना मेरा काम है, नहीं तो इस बच्चे का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। ये चीज आपको करने की जरूरत है। जिनका ये कमेंट था उनको भी, और ऐसे बहुत से लोग हैं तो उनके लिए भी आज की गाइडेंस थी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आज की रीडिंग में आपको क्या संदेश दे रहे हैं। मैं आज की रीडिंग ऐसे ही लोगों के लिए बना रही हूं जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं यही बता दूं कि मूव ऑन करिए। ठीक है, किसी चीज का वेट मत कीजिए, मूव ऑन कीजिए। चीजें अपने आप अपने समय पे होंगी, डिवाइन टाइम पे होगी। और एक बात बता दूं, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए सबसे बड़ा सजा पता क्या होती है? सबसे बड़ा जस्टिस क्या होता है कि आप इन लोगों को पूछते तक नहीं है और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही सबसे बड़ा जस्टिस होता है। क्योंकि अगर आप इनकी खुशियां देख देख के जल रहे हैं, अगर आप अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, तो उनकी तो जीत हुई ना कि आप तो अभी भी जल रहे हैं, अभी भी परेशान हैं, अभी भी आप परेशानी में घूम रहे हैं। ये तो उन्हीं की जीत हुई ना। आपको भी खुश रहना है, आपको भी आगे बढ़ना है। बस ऐसे लोगों से कट ऑफ रखिए और आगे बढ़िए। स्टॉप जजिंग। यहाँ पे आपको किसी को गलत जज नहीं करना है। ठीक है, एंड मैं ये भी कह दूं कि स्टॉप जजिंग में भी देखिए, स्टॉप जजिंग के बाद डू फ्रेश स्टार्ट। एक तो किसी को गलत जज नहीं करना है। अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई रिश्ता टूटा है तो उसको फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है, एक ये एनर्जी। एंड दूसरा स्टॉप जजिंग, मतलब कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा दिल दुखाने वाले तो बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यहाँ पे जज करना छोड़िए। आपको क्या पता, आप तक अगर खबर नहीं आ रही तो क्या वो खुश हैं? आपको क्या पता अंदर ही अंदर उनको उनके फैमिलीज में कितने इश्यूज हैं, वो कितना अपना कर्मा भोग रहे हैं, किस लेवल तक भोग रहे हैं, ये आपको क्या पता। ठीक है, सो इसलिए मे भी वो लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं। भोलेनाथ ने जस्टिस का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है मे बी। सो इसीलिए आपको भोलेनाथ कह रहे हैं, आपके डिवाइन कह रहे हैं कि निराश मत होइए, चीजें अपने आप समय पे होती हैं। ओके, एक्सेप्ट द रियलिटी, एंडिंग विल बी वंडरफुल। बिवेयर चीटिंग, अवॉइड कंपैरिजन। एक तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, जैसे कि आप दुष्टों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। ओके, एक्सेप्ट द रियलिटी, बिवेयर चीटिंग। ओके, सो आने वाले समय में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो धोखा हो सकता है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको कोई एक ऐसा धोखा मिल सकता है, किसी ऐसे इंसान से धोखा मिल सकता है जो आपने नहीं सोचा होगा। ठीक है, बट ये रियलिटी होगी। एंड आई नो कि मेरे साथ सोल लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव सोल्स जुड़ी होती हैं, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि आज की रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं कहीं ना कहीं, और नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पास्ट में किसी नेगेटिविटी से इन्वॉल्व थे, या पास्ट में किसी को आपने धोखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर्मा
बैक होके आ रहा है। मे बी आपने पास्ट में बहुत झूठ बोले, किसी को बहुत ज़्यादा धोखे में रखा, बहुत चीटिंग करी, आपने कुछ ऐसा प्रारब्ध अपना क्रिएट करा जो ये लौट के वो कर्मा आपके लिए घूम के आ रहा है। मे बी थर्ड पार्टीज मुझे देख रही होंगी, या जो खुद नेगेटिव सोल्स हैं, नार्सिसिस्ट सोल है, वो मुझे देख रहे होंगे, राइट। कई बार इस तरह के लोग भी रीडिंग्स देखते हैं अपनी डेली अप टू डेट जानने के लिए। सो यहाँ पे आप ही का कर्मा लौट के आ रहा है, इन लोगों का कर्मा लौट के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है यू डिजर्व दिस, कि अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो आप इसे डिजर्व करते हैं। मे बी आपने पास्ट में अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत झूठ बोला है, लोगों को बहुत धोखे में रखा है। यहाँ पे उन सोल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हर डिवाइन सोल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। DFDM की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, यहाँ पे अगर कुछ मैस्कुलिन्स या ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं, नार्सिसिस्ट लोग मुझे देख रहे हैं, आपने पास्ट में कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, कोई अकाउंट अपना क्रिएट करा, आपने किसी को धोखा दिया, आपने बहुत झूठ बोले, बहुत कपट चालाकियां करी, तो अब जब वो सेम चीज आपके साथ कोई थर्ड पर्सन कर रहा है तो यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दिस। आपके साथ जो भी चीजें, जो भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं। मतलब कि यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो चीज आपके साथ हो रही है वो आपका ही प्रारब्ध है, आपका ही कोई पुराना कर्मा लौट के आपके साथ आ रहा है, और आने वाले समय में आपका ही कोई पुराना कर्मा लौट के आपके पास आने वाला है। लेकिन एंडिंग विल बी वंडरफुल, जो अंत होगा वो बहुत ही शानदार होगा, वंडरफुल होगा। देखो, मोटा मोटा सारा मैसेज यही है कि हर किसी को उसके कर्मा ही मिल रहे हैं, जो हम बो रहे हैं वही हम काट रहे हैं, सिंपल फंडा। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वो यहाँ पे एग्जैजरेट करके मैसेजेस नहीं आए हैं। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं ये रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। हार्श रियलिटी है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। और यहाँ पे फिर आपकी होगी फ्रेश स्टार्ट, या आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी को मिसट्रीट करा है, मिसबिहेव करा है यहाँ पे, तो आपको फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है। और डिवाइन किसी के लिए यहाँ क्या मैसेज कर रहे हैं, और मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट इज नीडेड, जरूरत है ट्रस्ट करने की। आपको इन मैसेजेस को लाइट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इन संदेशों को विश्वास करने की जरूरत है। ट्रस्ट मानिए यही हो रहा है, आपके ही पुराने जन्म के कर्मास, या इस जन्म में पास्ट में अगर आपने कोई कर्मास क्रिएट करे हैं तो आपका खुद का कर्मा ही लौट के आ रहा है, ठीक है। सो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और फेस कीजिए। और अगर आप सच्चे दिल से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, फेस कर लेंगे, और कोई नई अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो एंडिंग विल बी वंडरफुल। ये जो अंत होगा इन चीज़ों का, ये वंडरफुल होगा। योर बिलीफ विल कम ट्रू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक्स। तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे भी सोल्स आज मुझसे कनेक्ट हुई हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां करी थी, प्रारब्ध में आके, अज्ञानतावश आके, तो अब लेकिन वो टैरोस की तरफ आए हैं। अब उनको लग रहा है कि हाँ, हमने पास्ट में बहुत गलतियां कर दी, बट अब हम अपने जो कर्मास हैं उनको बैलेंस करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल सही आपने रास्ता चुना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो विश्वास है सही रास्ते पे आने का, ये बिल्कुल एक दिन शोर मचाएगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपका जो बिलीफ है वो सच भी होगा, एंड चीजें अपने आप ठीक होगी। बॉटम ऑफ द डेक आई योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड। अगर आप सच्चे दिल से अपने प्रारब्ध को फेस करेंगे और सच्चे दिल से सही राह पे चलेंगे, तो आपकी जितनी भी हर्डल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। आने वाले समय में आपकी सभी ऑब्स्टेकल्स, सभी परेशानियां रिमूव कर दी जाएंगी। बट जरूरत है अपने सभी कर्मास को पीक लेवल पे रिलीज करने की। ये जितनी भी चीजें अगर आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत डाउन लेवल पे घटित होंगी, या कुछ भी आपके साथ हार्श होगा, तो आपको वो अपना प्रारब्ध समझ के फेस करना ही करना है। ऐसा नहीं कि उस चीज को ठीक करने के लिए आप पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, या बहुत सी हीलिंग्स करा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीजें आपको फेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ही का कर्मा है। सो आज डिवाइन के काफी अच्छे मैसेजेस थे। मे बी आप लोगों को काफी आज नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से यूनिवर्स का प्रोसेस होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।